आज हम आपको कोई लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको ट्रेडिंग की सच्चाई बताएंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग की सच्चाई क्या होती है। जो दिखाई देती है वो ट्रेडिंग की सच्चाई नहीं होती है। ट्रेडिंग की सच्चाई कुछ अलग ही होती है मेरे नज़रिए से। आप देखिए, हर ट्रेडर ये करता है कि सबसे पहले कुछ टाइम तक सीखता है, देखता है, यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, फिर छोटा अकाउंट खुलवाता है, उसके बाद में वो छोटी मोटी ट्रेड लगाता है, फिर वो कोई कोर्स परचेज करता है, फिर उससे सही गाइडेंस न मिलने के कारण या उसका खुद का इंटरेस्ट कम होने के कारण वो सही दिशा में नहीं जा पाता। तो क्या करते हैं, उसके बाद में फिर से वो ट्रेडिंग करता है, बगैर नॉलेज के ट्रेडिंग करता है, उसमें उसको काफ़ी नुकसान होता है। फिर दोबारा वो दूसरा कोर्स लेता है, ऐसे ही दूसरा तीसरा लेते रहते, फिर उसका सभी से भरोसा उठ जाता है। ये सोचता है कि बस ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। लेकिन सुनिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और कमाते भी हैं। ऐसा नहीं कि भी सभी लॉस करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ की पॉइंट दे रहा हूँ जो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। आप सबसे पहले तो आप अपने आप को खुद को समझिए कि आप किस नेचर के इंसान हैं। सभी का नेचर अलग होता है, सभी की साइकोलॉजी अलग होती है, सभी की पारिवारिक स्थिति भी अलग होती है। ट्रेडिंग सबके लिए एक सी दिखाई देती है, लेकिन जो उस डिस्प्ले के सामने जो बंदा बैठा रहता है वो अलग होता है। इसलिए सबके रिजल्ट भी अलग होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के दौरान। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को समझे। आप खुद को समझने का मतलब क्या है मेरा? देखिए, आप सबसे पहले 10 दिन का ब्रेक लीजिए ट्रेडिंग से। बिल्कुल आप 10 दिन तक ट्रेडिंग देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं लगना चाहिए आपका, मार्केट को भी नहीं देखेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप 3 या 4 दिन में तो जो ट्रेडिंग का आपके अंदर भूत है, जो दिमाग के अंदर, वो निकलेगा। 3 से 4 दिन मिनिमम लगते हैं, किसी किसी को 5 दिन भी लग जाते हैं। और जो बाकी के जो 5 दिन है उसमें आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में ट्रेडिंग रियलिटी है क्या चीज़। ट्रेडिंग दोस्तों एक बिजनेस ही है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो हमारे इमोशन इतने हावी हो जाते हैं कि ये तो फ्री का पैसा है, 2 मिनट में और बढ़ रहा है, 2 मिनट में और घट रहा है। यही इमोशन हमें तकलीफ देते हैं आगे चल के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। तो आप 10 दिन का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद में आपको क्या करना है, सुनिए मेरे बात। 5 दिन आपका जो भूत है वो निकलेगा और बाकी के जो 5 दिन है वो आपका दिमाग खाली होगा अगली चीज़ों को समझने के लिए। जो बाकी के 5 दिन है उसमें आपने क्या करना है? देखिए, आप 10 से 15 मिनट शांत माहौल में बैठिए। किसी भी दिन, एक दिन सुबह सुबह बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद की जो बैकग्राउंड स्थिति है ट्रेडिंग की, वो ऑब्जर्व करनी है आपको। खुद की बैकग्राउंड स्थिति का मतलब मेरा ये है कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, साल से, 2 साल से, 6 महीने से। तो आप ये देखिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आपको कोई फायदा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। नुकसान का आप मत सोचिए अभी ये सोचिए कि आपको फायदा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, किस पेयर में हुआ है या किस स्टॉक में हुआ है जिसमें आप करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है। अगर आपको पिछले 1 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका 1 महीने में एक बड़ा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, तो आपका ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। 1 महीने में एक बड़ा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है तो आपका ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 साल से कर रहे हैं जो ट्रेडिंग, तो 1 महीने में आपका बड़ा प्रॉफिट निकल रहा है तो आप कंटिन्यू रखिए। वरना हो सकता है शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप बंद कर दीजिए अभी यहीं पर।
कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई कंपनी होती है उसका कुछ टाइम होता है पीरियड, उसके बाद में आगे की सिचुएशन फिर चेंज होती जाती है। कोई कंपनी आपने स्टॉक मार्केट में देखी हुई, जो कंपनी 20 साल से कुछ नहीं कर पाई है वो आगे 50 साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो ये मान के चलिए आप अगर कुछ भी प्रोग्रेस लग रही है आपके अंदर, हाँ जो उस टाइम पे था अब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले ब्रेक लीजिए 10 दिन का। 10 दिन के ब्रेक के बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेमो अकाउंट में ट्राई करेंगे, रियल में नहीं करेंगे दोस्तों, डेमो अकाउंट में ट्राई करेंगे आप। उससे क्या होगा, आप लगातार 1 महीने तक डेमो में ट्रेडिंग करेंगे। उससे क्या होगा, आपके इमोशनल हावी नहीं होंगे। सबसे पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप डेली लॉस करते रहेंगे और ऐसे ही किसी की वीडियोस देखते रहेंगे, फिर लॉस करते रहेंगे, फिर वीडियोस देख, कोई फ़ायदा नहीं होना। ये तो वही बात हो गई कि गोल गोल घूम रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा। सीधी दिशा यही होती है कि सबसे पहले चीज़ों को देखो, समझो, ऑब्जर्व करो, फिर उन पर मेहनत करो, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो आपको रिजल्ट अच्छा लाना है तो आपका मन करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी बात से। मन तो आपका नहीं करता है लॉस करने को भी, लेकिन करते हो ना, होता है, क्या फ़ायदा है इन बातों का। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले डेमो अकाउंट 10 दिन के बाद में, पहले नहीं, आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद में डेमो अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। डेमो अकाउंट में आप ट्राई कीजिए 1 महीने तक कंटिन्यू। उसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका पैसा तो बचा रहेगा। आप डेमो अकाउंट में ट्राई कीजिए, जो भी आपकी टेक्निकल है वो सीखिए, किसी से भी सीखिए, कैसे भी सीखिए, उससे होगा कि आपकी गलतियां हैं वो कम होंगी, क्योंकि उस टाइम पर आपके इमोशनल नहीं होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भी कैसे कितनी लोट की ट्रेड में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, कितनी बड़ी नहीं लगानी चाहिए, कितनी बड़ी लगानी चाहिए। आप हर एक गलती की बिना कीमत दिए हुए ही समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव में करेंगे तो आपकी हर गलती की सज़ा मिलेगी आपको, ये कन्फर्म है, आपका पैसा लॉस होगा। तो एक तो ये पॉइंट था मेरा जो मैंने आपको समझा दिया है कि आप 10 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद में आप डेमो अकाउंट से ट्राई कीजिए। तो बस यही आपको बताना था और आगे हम धीरे धीरे आपको कंटिन्यू गाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, शुभ लाभ ट्रेडिंग पर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।